कि भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। कोई संत कहता है भगवान ने पूतना को देखकर इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए कि भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे थे कि जब मैंने राम अवतार धारण किया तो सबसे पहले ताड़का आई और ताड़का का उद्धार करना पड़ा, और कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना आ रही है तो पूतना का भी उद्धार करना पड़ेगा। तो क्यों ना श्री गणेशाय नमः हो जाए, शुभ कार्य करने से पहले मंगलाचरण हो जाए। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे थे, लेकिन कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान नेत्र बंद करके भोलेनाथ को याद कर रहे थे और भोलेनाथ से कह रहे थे प्रभु मैं तो इस ब्रज मंडल में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, लेकिन ये पूतना अपने स्तनों में विष लगा के आई है मुझे मारने के लिए, और विष पीने की आदत तो आपको है, तो महाराज आप आइए और आके इस विष को स्वीकार कीजिए। तो भगवान शंकर को याद कर रहे थे। भगवान शंकर भी कहते हैं जब भी विष पीने की बात आती है तो आप हमें ही याद करते हो, क्या हम जीवन भर विष ही पीते रहेंगे? क्या कोई और सौभाग्य नहीं आएगा हमारे जीवन में? तब भगवान ने कहा भोलेनाथ से प्रभु आपके जीवन में तो वो परम सौभाग्य आएगा जो परम सौभाग्य स्वयं किशोरी श्री राधा रानी को भी नहीं मिलता। कौन सा परम सौभाग्य? भगवान ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु आप 11 वर्ष मेरे अधरों के रस का पान करेंगे। ये जो बांसुरी बनकर आए ये कोई नहीं है, भोलेनाथ ही बांसुरी बनकर आए, और 11 वर्ष ठाकुर जी ने बांसुरी को बजाया। 11 वर्ष अधरों का सेवन करने को प्रभु को मिला। तो संत अपने अपने मन का भाव रखते हैं कि इसलिए प्रभु नेत्र बंद करके भोलेनाथ को याद कर रहे थे कि प्रभु आप आओ और आकर इस विष को सेवन करो। अब कोई संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान के नेत्र हैं कैसे? भगवान के नेत्रों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है, और जो भी भगवान के नेत्रों में देख लेता है, निहार लेता है, तो महाराज फिर तो वो प्रभु से प्रेम करने लगता है, फिर वो संसार के काम का नहीं बचता। तो भगवान को लग रहा है कि पूतना आ रही है मुझे मारने के लिए, लेकिन यदि इसने मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर तो ये मुझसे प्रेम करने लगेगी। तो इसीलिए भगवान नेत्र बंद कर रहे हैं।